नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सफलता सीरीज। इसमें आज सामाजिक अध्ययन का जो अध्याय 6 है, इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? वायुमंडल की परतों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्षोभ मंडल, अगला समताप मंडल, अगला मध्य मंडल, अगला आयन मंडल या बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन, तापमान को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक के नाम बताइए। 2 कारक, मुख्य कारक कौन से? पहला अक्षांश, सूर्य के किरणों के गिरने से कोण के आधार पर तापमान प्रभावित होता है। अगला ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। अगला, वायुमंडल की आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। वायुमंडल की आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। अगला, कॉरियोलिस बल या कॉरियोलिस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? कॉरियोलिस बल वह बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों और महासागरीय धाराओं की दिशा को मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में ये दाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मोड़ता है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जैसे हुदहुद, फौनी, तितली, या फिर शीत कटिबंधीय चक्रवात, जैसे जो मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें जलवायु परिवर्तन, वर्षा, तूफान तथा बादल बनने जैसी घटनाएं होती है। इसकी मोटाई विषुवत रेखा पर 16 से 18 किमी और ध्रुवों पर 8 से 10 किमी तक होती है। संघनन से आप क्या समझते हैं? तापमान व सूर्यताप में अंतर। क्या अंतर है? संघनन वो प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल जलवाष्प ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। यह कोहरे, बादलों और ओस के रूप में देखा जाता है। तापमान या सूर्यताप में अंतर। तापमान किसी स्थान की गर्मी या ठंडक की माप है, जबकि सूर्यताप सूर्य से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा होती है। ओजोन गैस हमारे लिए क्या महत्व है? ओजोन गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह समताप में पाई जाती है और त्वचा कैंसर व अन्य विकिरण प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। वायुदाब से आप क्या समझते हैं? प्रमुख वायुदाब पेटियों का वर्णन कीजिए। वायुदाब किसी स्थान के ऊपर स्थित वायुमंडल के भार को दर्शाता है। प्रमुख पेटियाँ: उच्च वायुदाब पेटी ध्रुवीय क्षेत्रों में, निम्न वायुदाब पेटी विषुवत क्षेत्र में, ठीक। निम्न वायुदाब पेटी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला, निम्न वायुदाब पेटी उपध्रुवीय क्षेत्रों में। वायुमंडल के संगठन, इसकी संरचना को समझाइए। वायुमंडल के संगठन: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन आदि 1%। वायुमंडल की संरचना: वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। स्थलीय तथा सागरीय समीर में क्या अंतर है? स्थलीय समीर दिन के समय समुद्र की अपेक्षा स्थल गर्म हो जाता है, जिससे पवन समुद्र से
स्थल की ओर बहती है। अगला सागरीय समीर, रात के समय स्थल ठंडा हो जाता है जिससे पवन स्थल के समुद्री की ओर बहती है। अगला कोरियोलिस, कोरियोलिस बल से आप क्या समझते हैं? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनने वाली एक काल्पनिक बल है जो हवा और सागरीय धाराओं को मोड़ या घुमा देता है। यह उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं दिशा में मोड़ता है। वायुमंडल में तापमान की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। वायुमंडल में तापमान की विभिन्न अवस्थाएं। पहला, न्यूनतम तापमान, किसी स्थान पर दिन भर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान। दूसरा, अधिकतम तापमान, दिन भर में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान। औसत तापमान, अधिकतम न्यूनतम तापमान का औसत तापमान अनुपात, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान की गिरावट। पवन की एक परिभाषा देते हुए उनके प्रकार का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की सतह पर वायुदाब में अंतर के कारण वायु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह को पवन कहते हैं। प्रकार इसके स्थानीय पवन है जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। मौसमी पवन जैसे मानसूनी हवाएं। स्थानीय पवन जैसे लू हो गया, फान हो गया, चिनूक हो गया। अगला अस्थायी पवन जैसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात। अगला प्रतिचक्रवात से आप क्या समझते हैं? प्रतिचक्रवात एक उच्च वायुदाबीय क्षेत्र है जहां हवा चारों दिशाओं में बाहर और प्रवाहित होती है। इससे सामान्य मौसम शुष्क और शांत रहता है। अगला, चक्रवातों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है? चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम संगठन और क्षेत्रीय मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची से बारी बारी से नाम दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अम्फान, यास या ताउते। महासागरीय धाराओं का तटीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु का प्रभाव। जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म धाराएं सटीक क्षेत्रों को गर्म और ठंडी धाराएं ठंडा करती हैं। मत्स्य उद्योग, ठंडी धाराओं के कारण समुद्र में पोषक तत्व बढ़ते हैं जिससे मछली पकड़ने के उद्योग बढ़ावा मिलता है। अगला वर्षा पर प्रभाव। गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों में अधिक नमी लाती है और वर्षा कराती है। अगला, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में अंतर। चक्रवात, प्रतिचक्रवात। चक्रवात निम्न वायुदाब क्षेत्र में होता है जबकि प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब क्षेत्र में होता है। चक्रवात में हवा केंद्र की ओर बहती है और प्रतिचक्रवात में हवा बाहर की ओर फैलती है। चक्रवात में भारी वर्षा और तेज हवाएं होती हैं जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम सामान्य शुष्क रहता है। अगला, स्थानीय पवनों को उदाहरण देते हुए बताइए। वह पवनें जो किसी विशेष क्षेत्र में सीमित रूप से प्रवाहित होती हैं उन्हें स्थानीय पवन कहते हैं। उदाहरण के लिए लू हो गया, भारत में गर्मी में चलने वाली हवा। अगला, चिनूक, उत्तरी अमेरिका में बर्फ़ पिघलाने वाली गर्म हवा। अगला, फॉन, यूरोप में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा। अगला, पवन कितने प्रकार बांटा जा सकता है? पवनों को कितने प्रकार में बांटा? पवन को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें या अस्थायी पवनें। अगला, पवन की दिशा और गति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पवन की दिशा और गति को निम्नलिखित कारक द्वारा प्रभावित करते हैं। वायुदाब प्रवणता, कोरियोलिस प्रभाव, घर्षण बल, स्थानीय परिस्थितियाँ। ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा समुद्र के जल का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना भाटा जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है।
मानव जीवन में ज्वार भाटे का क्या महत्व? पहला हो जाएगा आपका जो परिवहन होता है नावों का, नौ परिवहन। ज्वार से बंदरगाहों में बड़े जहाज़ों का संचालन आसान होता है। ऊर्जा उत्पादन, ज्वारीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है। मत्स्य पालन मत्स्यों की आवाजाही पर प्रभाव डालता है। लहरें तथा ज्वार भाटा में क्या अंतर है? लहरें, ज्वार भाटा। लहरें पवन के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, जबकि ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होता है। लहरें होती हैं लगातार चलती रहती, जबकि ज्वार भाटा निश्चित अंतराल पर घटित होते हैं। गर्म तथा ठंडी जलधारा से आप क्या समझते हैं? गर्म जलधारा, ये धारणा है गर्म जल की ओर, ये जो धाराएं होती है गर्म जल को ध्रुवों की ओर ले जाती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठंडी जलधारा, ये धाराएं ठंडे जल को विषुवत रेखा की ओर ले जाती हैं, जैसे कनारी धारा। महासागरीय धाराओं को बताते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। महासागरीय धाराएं समुद्र में जल के प्रवाह को दर्शाती हैं। इनका महत्व इस प्रकार है। पहला, जलवायु पर प्रभाव। गर्म तथा और ठंडी धाराएं तटीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। मत्स्य उद्योग, ठंडी धाराओं से पोषक तत्व ऊपर आते हैं, जिससे मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। अगला, नौ परिवहन, जलधाराएं समुद्र के मार्गों को सुगम बनाती हैं। समुद्र की प्रमुख गतियाँ कौन से परिचय दीजिए? समुद्र की गतियाँ तीन प्रकार की होती। पहले, लहरें, पवन के प्रभाव से जल की सतह पर उत्पन्न हलचल। अगला, ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र का उठना गिरना। अगला, महासागरीय धाराएं, समुद्र में जल का दीर्घकालिक प्रभाव जो गर्म या ठंडी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।